हाँ। अरे मैं चलो बोलो। रोहितास बोलो मम्मी। देखो बेटा, खेलने मत जाया करो, पंडित जी नाराज होते हैं। क्यों? ऐसा करो। मम्मी एक बात बताओ, हाँ हम अगर खेलने ना जाए तो मैं क्या करूँगा? ऐसा करो, कैसा? बाद में खेलने के लिए जाया करो। हाँ पहले पंडित जी के फूल लाए दो बाग से। ठीक, आप जैसी कह रही हो ना, हाँ। हम जा रहे हैं, हमें डलिया दे दीजिए। हाँ ठीक, ले डलिया। ठीक मम्मी, राम राम जाओ। चले रोहितास, मना किया तो मैया ने संटी उठा ली और क्या बोले रोहितास? बोले मैया मैं मारे मती, तुझे पता है ना हमारे पिताजी नहीं है, एक बात सुनो। अरे मैया ने संटी उठाई, अरे बेटा ने सींद लगाई, मुझे बनु को ना भेजे, और सुन माँ चले जाओ, ना भेजे चले जाओ। तो सुन मैया मुझे मारे मती, और सुन अरे बन मत भेजे मेरी मैया, अरे फूल लगे अरे रोहितास जा रहे हैं, विश्वामित्र कहने लगे चलो रोहितास हम भी आ रहे हैं, कसम खाई है कि धर्म से डगा के ही जोड़ेंगे, चलो हम भी आ। सर्प बन उस बाग में बहुत सुंदर एक पुष्प खिला हुआ है, जिस पुष्प में वो सर्प बन के ब्राह्मण छुप गए हैं। रोहितास आगे बढ़े हैं और आगे जैसे वो पुष्प तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, तो उसी समय विश्वामित्र चले ही अरे फूल तोड़ी पे रोहितनी, अरे जैसे हाथ बढ़ाओ सोई विश्वामित्र ने सर्प बन की लकी उंगली में दस घाव है।
रोहिदास को जैसे ही डसा, विश्वामित्र भागे, आवाज लगाई कि किसी का कितना सुंदर बालक है, उसे सर्प ने डस लिया, जिस किसी का वो उठा ला। बैराग लगाए गए। रानी तारा भाजी, ब्राह्मण कहने लगा है खाना बना दिया, हमारे बेटा को सर्प ने डस लिया। सुन, पहले खाना बना, और तुझे पता है कि भोग तुझे ही लगाना है। अब मैया तारा रोती जा रही चौकी के पराधीन सपने सुख नाही, और कर विचार देखो मन माही। पराधीन सपने सुख नहीं होते हैं भक्तों। इधर माँ भागी, भाग करके अपने बेटा को उठा लिया, रोती रही। अब उस माँ को इतना कोई समझाने वाला नहीं कि उस माँ को कोई समझा सके, रोती रही, बिलखती रही। एक वही की मालिन जो थी, उसने आकर के समझाया कि ऐसा करो, आपके बेटा को सर्प ने डसा है, आप जाओ इसका दाह संस्कार करवा दीजिए। इधर रानी तारा के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बेटे पर कफन डाल सके। उसी समय रानी तारा ने आधी साड़ी फाड़ी, अपने बेटा पे डाल करके सीधी शमशान के लिए चली है। कभी तो याद आ जाती है तो भाग करके अपने बेटा को देख लेती है, और कहीं तो चिता बनाने लगती है। और जैसे ही अग्नि लगाने के लिए चले, उसी समय कहने लगे हरिचंद कौन है, क्या उसे पता नहीं है कि यहाँ कोई रहता भी? भागी और आई, कहने लगी रानी तारा तुम? कहने लगी पिया बेटा कहाँ है? जैसे ही कफन हटाया तो महाराज हरिचंद तमारू खा करके जमीन पर गिर पड़े। बहुत देर पड़े रहे, जब खड़े हुए तो धर्म की तरफ देखा, कहने लगे रानी तारा क्या तुम्हें लैस जलाना है? बोले हाँ। कहने लगे तो लैस तब जलेगी जब आप पहले कर और टका दे दीजिए, इससे पहले। उसी समय रानी तारा कहने लगी का ये आपका बेटा नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे बेटा था लेकिन अब नहीं है, ना ये हमारा पुत्र है, ना ही तू हमारी पत्नी है, मैं तो सिर्फ एक नौकर हूं। याद है तुझे? एक दिन मैंने तुझसे ये कहा था कि हमारे घड़ा को उठवा, तब तूने क्या कहा था कि मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। आज मेरा भी धर्म है, ये हमारे बाप का नहीं कालू मेहतर का स्थान है। कर टका दे, ले जला ले, नहीं तो ले जा यहाँ से। उसी समय रानी और विश्वामित्र देख रहे हैं, देखिए आप क्या करा। इधर रानी तारा कहने लगी आप हमारे बेटे को आग लगा दीजिए, और आपको जहां से कफन दिखाई देता हो वहां से आप खींच लीजिए। जो आधी साड़ी तारा पहने हुए थी वही खींचने के लिए बड़े। विश्वामित्र देखने लगे वाह भाई वाह, एक पतिव्रता स्त्री शमशान में नग्न होने के लिए जा रही है, भाड़ में जाए, ऐसी परीक्षा मैं नहीं लूंगा। भाग करके महाराज का हाथ पकड़ लिया, बोले हरिश्चंद्र एक पतिव्रता को निर्वस्त्र करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कहने के महाराज आप? बोले हाँ। लेकिन दोनों प्राणियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चक्कर क्या चल रहा है। तब वशिष्ठ भाग करके आए, पुष्पों की वर्षा हुई, भाग करके अपने शिष्य को गले से लगा दिया। तब विश्वामित्र ने कहा है कि हमारी वशिष्ठ थे तुम्हारे गुरुदेव से बहस हो गई थी, इसलिए मैंने आपकी परीक्षा ली। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज इतनी कठिन तपस्या, इतनी कठिन परीक्षा आप कभी किसी से मत लेना, नहीं हम नहीं जानते, बिना सम्मान के भगा दिए जाओगे, और यहाँ तक होगा कि झोली भी फाड़ दी जाएगी। हरिश्चंद्र से विश्वामित्र कहने लगे आप जैसे जब दानी शिष्य नहीं होंगे तो परीक्षा किसकी ली जाएगी? उसी समय इधर चले आते हैं, पुनः वरदान दिया, अयोध्या में रहने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की